रास्ते पर भेजें जो मैं डिजर्व करता हूं। मुझे छोड़ नहीं दें कि ये बर्बाद होने के लिए ऐसे माहौल में। मैं वालिद साहब के ही एक पंक्ति से आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फरहते जिंदगी चाहिए, अब तेरी दोस्ती चाहिए। दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं कहना है। हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। अब्बा का गजल में आज देख रहा था खड़ा होकर, रोज देखता हूँ, आज धीरज लोगों के साथ में देख रहा था तो उनकी बातें, ये लाइन मुझे अक्सर वो होता है जजा कि उसकी लाइन एकदम बराबर बैठ गई उस इंसान पर। आधा घंटा का वक्त हमें नहीं मिला कि हम उसका थोड़ा सा इलाज करा लेते, एक गिलास पानी पिला देते, अब्बू को खिदमत कर लेते। किसी को उन्होंने वो वक्त नहीं दिया, किसी को नहीं दिया ऐसा वक्त। उन्हीं का पंक्ति है, अमन भैया शायद आप भी सुने होंगे कि अंकल लोग तो सुने होंगे कि पहला अजाब ये है खुददार आदमी का, एहसान जिंदगी में लेता नहीं किसी का। मुझे अपने तमाचा मारता है ये आगे सट्टा से तमाचा मारता है। हम तो बेटा होने के नाते हम इतना करना चाहते हैं, लेकिन मेरे वालिद लिख के गए पहला अजाब ये है खुददार आदमी का, एहसान जिंदगी में लेता नहीं किसी का। जो शहर कल चमन था वो आज वीरा वीरा, क्या कीजिए भरोसा फूलों की दिलकशी का। कुछ दूर साथ चलकर राहें अलग हुई हैं, कुछ दूर साथ चलकर राहें अलग हुई हैं। तुम हो गए किसी के, मैं हो गया किसी का। हर फलसफा को देखें रख दें, हर फलसफा को रख दें, अब हम पसे हकीकत। हर फलसफा को रख दें, अब हम पसे हकीकत। जो हो गया किसी का वो हो गया किसी का। मेरी तरफ जब उनकी चश्मे करम उठी हैं, मैंने समझ लिया है मफहूम जिंदगी का। मैं खाना सुखन में रिंदों की सब जमी है, सागर छलक रहा है गाफिल की शायरी का। सागर छलक रहा है गाफिल की शायरी का। मैं पिछले दिनों पेपर में कहीं पे नजर गई, पिताजी के बारे में लिखा था, बड़े कवि वो आलोक श्रीवास्तव जी ने। उनकी जो ये चीजें पढ़ी मेरी अचानक आज नजर गई। मैंने सोचा कि मैं अपनी भावनाएं, पिताजी की भावनाएं मैं इस कविता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसा कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। हालांकि ये लाइन उस पर नहीं बैठता, लेकिन फिर भी दूसरी लाइन कि अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठे अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली का सुजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली का सुजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी, आधा डर थे बाबूजी। तो ये सारी कुछ बातें, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अंकल आप लोगों का, सत्यम दादा कहेंगे हम आप लोगों का, हमारे गार्जियन पर अरशद अंकल, दीपक जीजा। हालांकि तबीयत इनकी खराब है और इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। चाचा हम डिप्रेशन में रहे, आपको हम एक बार विश नहीं कर सके। हमने आपका पोस्ट देखा 3 महीने के बाद, 3 महीने हम लोग एकदम कटे रह गए। जब पोस्ट देखा मैं स्तब्ध हो गया, निशब्द हो गया। मैं कुछ नहीं कर सका, न बोल सका, न आज तक फोन कर सका। मैं उसके लिए ये हूँ, लेकिन आपसे हमारी ये गुजारिश है, आप हमें अच्छे रास्ते दिखाएं। मैं जिस बाप का बेटा हूँ मैं खुद नहीं जानता मैं किस बाप का बेटा हूँ। उनके कदो कामत का मुझे खुद अंदाजा नहीं है। आप बुजुर्गों से हमारा विनम्र निवेदन है, पुरखुलूस वो क्या कहते हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमें राह दिखाता रहें, जैसे भी हो, जिस कीमत से भी हो। बोली से ही सही, हमको 2 शब्द कहें, हमें आगाह करें, हमें रास्ता दिखाएं, रहबरी करें। इनके लिए मैं आपका ये बना रहूंगा। और बस आप यहाँ आए, आप सब आए, 2 घंटे की मेहनत में इतनी रंग लाई, मैं दिल से बहुत गदगद हूँ। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया कमान। इसके साथ ही ये श्रद्धांजलि सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। सब लोग अपनी जगह बैठे रहेंगे।